दिवाली पर हम बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। खाना बनाने और खिलाने के अलावा भी कितने सारे काम हो जाते हैं, जैसे घर की सफाई है। वैसे तो हम लोग घर की सफाई हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा ही सफाई करते हैं और डेकोरेशंस भी होते हैं, कुछ हट के डेकोरेशंस होते हैं। तो सुबह-सुबह मैंने भी खाना बनाने का काम कर लिया है और मम्मी के पास थोड़ी देर बैठ कर के और उनसे बातचीत कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर से अपने किचन में आ कर के और खाना को देख ले रही हूँ कि मेरे कंप्लीट हुई कि नहीं। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल, दाल ये सब ही बनाया है, रेगुलर वाले खाने। और आज दिन है धनतेरस का, तो जैसे ही खाना बनाने का काम कंप्लीट हुआ है और लंच वगैरह कंप्लीट करके बस लग गई हूँ अपने गेट को सजाने में। और चूँकि मेरा गेट मैंने पहले भी साफ़ कर लिया था, लेकिन आज मैं लाइटें लगवाऊँगी और बंधनवार टांगूँगी। तो इस काम के लिए मैंने देवर का बेटा आया हुआ था और वो चूँकि लंबा है, तो मैंने उसको भी अपनी हेल्प के लिए ले लिया और ग्रिल में थोड़ी-सी मोबिल डालने का काम भी करना था। उसे थोड़ा चालू करना था। हल्का जाम सा लग रहा था, तो ये काम भी लगे हाथ करवा लेती हूँ और साथ मैं कपड़े लेकर के उसे पोंछ भी दे रही थी। तो लगे हाथ ये काम भी मेरा हो गया और उसके बाद में लाइटें लगाना है और बंधनवार लगाना है। घर के बाकी काम तो साथ-साथ में चल रहे हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह धोने का काम। तो दोपहर में ये सारे काम चलते ही रहते हैं और इस समय तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। जैसे सारे बेडशीट वगैरह हो गए, पर्दे हो गए, ये सारे धुलने के काम इस वक़्त में ज़्यादा होते हैं। तो चारों तरफ की सफाई एक बार में ही शुरू हो जाती है। तो इधर आज गेट का काम कंप्लीट करूँगी, ये पूरा प्लान है। और देखिए लाइटें लग गई हैं, बंधनवार लगा दिया है और बंधनवार वही है, देखिए मैंने साड़ी के लेस में मोतियों को इस तरह से सुई धागे की मदद से उसे जॉइंट कर लिया है। ये मोतियाँ भी मेरे पास पड़ी हुई थी, बच्चे जब डांस करते थे पहले तो ये मालाएँ उन्हें लगती थीं और मैंने उन्हीं मालाओं को कुछ इस तरह से साड़ी के इस बॉर्डर पे मैंने इसे जॉइन कर दिया है। तो बड़े ही आसानी से सुई धागे की मदद से ये हो गया ये काम। और देखिए कितना सुंदर ये बंधनवार और बिना खर्चे में मेरा बन कर के तैयार हो गया है और गेट पर पूरा फिक्स है। चूँकि मैंने अपनी गेट की लंबाई को नाप करके ही इसे काटा था और काटने के बाद में दोनों साइड थोड़े से लटकन भी 2 लगा दिए थे और ये मोतियों का जो हार था, इसे भी मैंने इस तरह से इसमें एडजस्ट कर दिया है। तो बहुत सुंदर बंधनवार तैयार हो गया। इधर कपड़े धोने का काम भी मेरा चल रहा था और हाँ, ये मशीन मैंने इस दिवाली पर नई ली है। मेरी पुरानी वाली मशीन थोड़ी परेशान कर रही थी, तो उसे चेंज कर लिया और नई मशीन लिया। तो दिवाली का गिफ्ट मेरा इस बार यही था। और दूसरे दिन धनतेरस के दूसरे दिन, जिस दिन चतुर्दशी होती है, मतलब छोटी दिवाली के दिन, बैठ कर के मैंने दोपहर में एक दिया स्टैंड तैयार किया। तो दिया स्टैंड बनाने के लिए ये मैं गेट पर अपने लगाऊंगी, ये प्लान करके इसे पहले गोल्डन कलर में कलर कर दे रही हूँ। और ये पुराने दिए हैं जो पिछले साल जला करके रखे हुए थे, तो उन्हीं दियों में मैं गोल्डन कलर कर ले रही हूँ और करके 5-7 दियों में रख लूँगी। चूँकि मुझे स्टैंड तैयार करना है तो कैसा बनाना है ये मैंने सोच रखा था और बस इनमें कलर करके और सूखने के लिए रख दूँगी। अब जैसे ही ये सूख जाएंगे तो मेरा काम आगे चालू हो जाएगा। गोल्डन कलर थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है और साथ में अगर मिरर लगा दूँ तो ये और भी चार चाँद लग जाएंगे। दिवाली का डेकोरेशन हो और मिरर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। दिवाली की डेकोरेशन में मिरर का तो बड़ा ही महत्व होता है। महत्व क्या है कि डेकोरेशन में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं अगर मिरर किसी चीज़ पर लग जाते हैं। वो बंधनवार हो या फिर कोई भी दिया स्टैंड हो, कुछ भी हो, उसमें मिरर लगा दे तो बात और अलग हो जाती है। और ये देखिए थोड़े से रुद्राक्ष पड़े हुए थे, 5-7 दाने, ये भी बच्चों ने डांस के समय में ही यूज़ किए थे। तो मैं इसमें कागज़ वाला पेपर टेप लगा दे रही हूँ और ये पूरा गोल शेप ले ले रहा है। और इसके चारों तरफ ये पेपर वाला टेप इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर कलर बहुत आसानी से चढ़ जाएगा। तो पेपर वाले टेप से इसे पूरा कवर करके और पूरा गोल मोती का शेप इसे दे दे रही हूँ। और देने के बाद में अब इसके ऊपर भी मैं गोल्डन कलर ही कर लूँगी।
तो ये घर में पड़ी हुई कुछ चीज़ों से ही मेरा ये काम हो जा रहा है। तो मुझे तो इस तरह की चीज़ें बनाने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए कि घर में अगर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं और उनका मैं फिर से रीयूज़ कर लूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और इसी तरह से ये केक का कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, इसमें केक आया हुआ था, तो इसे धोकर साफ़ करके ले लिया है गोल, और इसके चारों तरफ इस तरह से इस पर एक कपड़ा लगा दे रही हूँ। तो मैं चिपकाने के बजाय सुई धागे से इसे कवर कर ले रही हूँ। साइड साइड से सिलते हुए ये कवर हो जाता है, और इस पर मैं ये डबल कर दे रही हूँ थोड़ी सी शाइनिंग के लिए, क्योंकि सिंगल पे ये उतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है, तो मैं इसे डबल करके और इसे भी उसी तरह से कर लूँगी, तो ये पूरा कवर हो जाएगा और मुझे चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस तरह से ये लगाना बहुत ही आसान लगता है और ये मजबूती भी हो जाती है। तो बस पूरा ये इसका जो बेस है स्टैंड का, वो तैयार हो जाएगा। स्टैंड का बेस तैयार होते ही कुछ और डेकोरेशन कर लिया जाए। मन में ये दिमाग में आया, तो बस इसके ऊपर एक लेस लगा लूँ और उसके बाद दियों को इसके ऊपर मैं सजा करके तैयार करूँगी। तो पहले एडजस्ट करके देख ले रही हूँ कि किस तरह से और कितने लगाने हैं, और उसके बाद में फिक्स करूँगी। तो पहले इस पर एक लेस लगा करके तैयार कर लूँ, जिसकी इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। लेस भी घर में पड़ी हुई थी। माता की जो चुन्नी होती है, उन चुन्नियों में इस तरह के लेस लगे हुए आते हैं, और पुरानी चुन्नी से तो मैंने पहले ही बना लिया था DIY, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो वो लेस बचा हुआ था, उसी लेस को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और अब दियों को ग्लू गन की मदद से चिपका दे रही हूँ इसके ऊपर। और जिस तरह से पहले एडजस्ट किया है दियों का रख करके, एक एक करके हटाते जा रही हूँ और उसके बाद में उसे लगाते जा रही हूँ, और इस तरह से सारे दियों को लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। तो ये बहुत सुंदर सा डेकोरेशन वाला DIY मेरा तैयार हो चुका है, और इसे मैं अपने गेट के पास जहाँ पे रंगोली लगाई है, तो बीच में मैं इसे रखूँगी। और ये मैं सोच रही थी लेकिन करूँगी, पर ये क्या है कि टाइम ही नहीं हो पा रहा था। साफ़ सफाई और इधर-उधर दूसरे कामों में मैं अपना टाइम लगा दे रही थी। तो उस जगह पर मैं फिर से इसे, आज चूँकि जो कि छोटी दिवाली है, तो मेरे पास दोपहर में थोड़ा टाइम था, तो मुझे लगा कि इसी टाइम में मैं ये काम कर सकती हूँ। और दियों के बीच-बीच में जो खाली जगह बची हुई है, वहाँ पर मैं इन मोतियों को लगा दे रही हूँ, और इन मोतियों से लगाने के बाद में इन्हीं के ऊपर गोल मिरर लगा दूँगी। तो ये देखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, और ग्लू गन की मदद से इन्हें चिपकाना भी बड़ा आसान हो जाता है, और दिए भी आराम से चिपक गए हैं। तो देखिए कितना सुंदर सा दिया स्टैंड ये तैयार हुआ है, और बनने के बाद में ये इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने बैठे बैठे ही जिस जगह पे रंगोली बनाई है, उस जगह पर बनाऊंगी, उस जगह पर मैं किस तरह से सजाऊं इसको सोचते हुए मैंने ये दिया स्टैंड तैयार किया है। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये दिया स्टैंड। और अगर पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बहुत सुंदर सा ये मेरा दिया स्टैंड तैयार हो गया। और यकीन मानिए, जब इस तरह की कोई चीज़ें अगर हम अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो बड़ी खुशी मिलती है, और अपने घर के लिए एक खूबसूरत और सुंदर सा चीज़ हम तैयार कर लेते हैं। तो कैसा लगा ये दिया स्टैंड? अच्छा लगा ना? तो मुझे भी बहुत पसंद आया था। और इसके बीच बीच में मैं क्या करूँगी, दियों में ना जो मोम वाली छोटी आती है, बाज़ार में मिलती है, मैं उसे रख रख करके जलाऊँगी। और दिवाली के दिन देखिए, सुबह मैं खाना बना रही हूँ, तो सिवई बनाने का प्लान है, पनीर की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी और पूरियाँ। तो आज तो दोनों टाइम का खाना एक ही बार में बनेगा, केवल पूरियाँ बनाने के लिए रख दूँगी, जो कि रात में अलग से गरम-गरम पूरियाँ निकालूँगी। लेकिन इस वक़्त खाने के लिए पूरियाँ सबके लिए बनाऊँगी, और रात के लिए रात को ही बनाऊँगी। बाकी सब्ज़ी और वगैरह ये सिवई ये सब तो
दोपहर में ही बना करके कंप्लीट कर लूँगी। तो कोशिश यही रहती है कि 12-1 बजे तक किचन का काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद लंच वगैरह करके किचन साफ़ करके और फिर हम अपने डेकोरेशन में लग जाएँ। तो ये मेरी भी यही कोशिश थी कि 12-1 बजे तक मैं ये किचन का काम तो पूरा समेट ही डालूँ और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे डेकोरेशंस होते हैं, अल्पना, रंगोली ये सब बनाना, तो इधर पनीर भी मैरिनेट करके रख ली हूँ और मैरिनेट तो थोड़ा-सा तेल लिया था, हल्दी, नमक और गरम मसाले से इसे मैरिनेट करके रख दी हूँ। इधर सेवइयाँ तैयार हो गई हैं, तो जो तेल बचे हुए कढ़ाई में, उसी कढ़ाई के तेल में मैं इसे फ्राई करके रख ले रही हूँ और फ्राई करके निकाल लूँगी तो बहुत सारा काम आसान सा हो जाता है। और ये सब्ज़ी इस तरह से कंप्लीट करूँगी और पनीर की सब्ज़ी के साथ में गाजर कैप्सिकम भी ऐड करूँगी उसमें। केवल पनीर की सब्ज़ी नहीं, गाजर कैप्सिकम, पनीर इन सब की सब्ज़ियों के साथ में पनीर भी होगा। तो आज मेरा लंच का, डिनर का यही प्रोग्राम है और जैसे ही लंच कंप्लीट हुआ मैं अपने घर के डेकोरेशन में लग गई। तो बच्चे जो हैं वो माला वगैरह घर में लगा रहे थे जब मैं किचन का काम कर रही थी। तो मेरे घर में चारों तरफ चौखटों पे माला लग चुका है ऊपर। तो माला लगाने के बाद और ये पता नहीं मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बहुत सारा माला ले आते हैं और सारे दरवाज़ों पे लगाना पड़ता है, उन्हें पसंद है। और देखिए जैसे ही मेरा किचन का काम कंप्लीट हुआ मैंने इस तरह से अल्पना, गेरू और खैरी माटी से ये सिंपल सा डिज़ाइन मैंने बना करके तैयार कर लिया था अपनी चौखट पे, मेन गेट के। और अपने मंदिर के चौखट पे कुछ इस तरह से लक्ष्मी जी का पैर बनाया और कुछ ऐसे सिंपल डिज़ाइन जो मुझे आते हैं, बस मैंने उसी से बना करके अपने मंदिर का चौखट और अपने घर का मेन गेट का चौखट सजा लिया था और शाम को दिए जला लिए थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस बार रंगों से रंगोली नहीं बनाऊं, गेरू और खैरी माटी से बनाकर देखूं अल्पना कैसी लगती है। तो देखिए ये जब बनाया तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना खूबसूरत लगेगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और दिवाली के दिए के साथ दिवाली संपन्न हुई। आया भाई दूज का दिन और उस दिन सुबह से बहनें तैयारियां कर रही थीं। बहनें सारी दीदी हैं और ये छोटा भाई है जो कि टीका लगाने के इंतज़ार में बैठा हुआ है और उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो उठा उठा के बीच बीच में खाते भी जा रहा है। फिर दीदियों ने उसे टीका लगाया, एक एक करके उसकी 3 दीदियां हैं और तीनों ने बारी बारी से उसको टीका लगाया। और टीका लगाने के बाद में भाई की आरती उतारी, उसके मंगल कामना की प्रार्थना की और उसके बाद उसे माला पहनाए। छोटे भाई है तो उसकी आरती उतारने के बाद में उन सबको माला पहनाए। तीनों दीदियों ने भाई को माला पहनाया और उसके बाद उसे जो पसंद है वो उसे खिलाया और उसके मनपसंद की चीज़ें उसे गिफ्ट की। जो चीज़ें वो खाता है, जो वो पसंद करता है, तो सही मायने में तो यही होता है, अगर छोटा भाई है तो उसके मनपसंद की चीज़ें उसे गिफ्ट में दी जाएं। तो दीदी बड़ी है इसलिए भाई को जो उसे पसंद है वो चीज़ें दी। और इधर बहनों ने भी एक दूसरे को टीका लगा करके भाई टीका के नाम पर बहनों का टीका भी किया। और इधर मैं किचन में लंच की तैयारी कर रही हूँ और चूँकि दोपहर हो चुका है और लंच का टाइम भी है। सुबह से ही ये सारी तैयारियां चल रही थीं और इस तरह से दिवाली का फेस्टिवल संपन्न हुआ। दोस्तों मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।